हाय गाइस, वेलकम हियर अगेन। और आज सेवेंथ डे है, आप लोग 6 डेज से मेरे साथ में है, तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू। और जो भी लोग मुझे नहीं जानते और जो आए हैं अभी देखने इस वीडियो को, और वो लोग, मेरा नाम वैशाली है, मैं एक ऑकल स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ समथिंग वेरी 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 स्पेशल एंड लॉट्स ऑफ। अभी तक मैंने ज्ञान दिया है 6 दिन, आज मैं ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। आज जो भी बताने वाले हैं वो हमारे गेस्ट बताने वाले हैं। सो आज की हमारी पहली गेस्ट है खुशी लड्ढा जी। अब मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी सब कुछ वही बताने वाली है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ। शी इज वेरी 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 स्पेशल बिकॉज शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर, शी इज अ एनएलपी थेरेपिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। साथ ही साथ में ये काउंसलर भी हैं, लाइफ कोच हैं, चक्रा की स्पेसिफिकली बहुत ज्ञान है इनको, एंड शी इज अ चक्रा कोच, चक्रा एक्सपेंडिंग कोच। मानिक जैन जी, आपका स्वागत है। हेलो, वेलकम। आप लोग जो भी लाइव देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हैशटैग लाइव और आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर 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 लिखें। सो खुशी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस पहले पॉडकास्ट में, और आप मेरी गेस्ट बनी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। दो योर नेम इज खुशी ओनली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। सो खुशी जी, हम यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो आपको हम और भी जानना चाहते हैं। मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपका इंट्रोडक्शन दिया है, तो थोड़ा बहुत आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, एंड हाउ यू इंस्पायर टू कम ऑन ऑल दोज थिंग्स। जी, मैं बेसिकली बहुत सिंपल, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे सपने काफ़ी बड़े हैं और उन्हीं सपनों की वजह से आज मैं आकाश में उड़ान भरना चाहती हूँ। फ्लाई विथ खुशी। मेरा एक ग्रुप है फ्लाई विथ खुशी, जहाँ मैं अलग-अलग मेरा अलग-अलग मेरे ग्रुप्स हैं। वहाँ मैं बुक रीडिंग सेशन, मेरा बुक रीडिंग क्लब है, भगवत गीता क्लब है, जहाँ मैं अलग-अलग चीज़ें पोस्ट करती हूँ। उसके अलावा मेडिटेशन करवाती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली देखें ना, तो मैंने घर बैठे ही कोरोना के बाद स्टार्ट किया। जैसे एक हाउसवाइफ होती है, मैं भी वैसे ही थी, 3-3 बच्चों के साथ घर का काम करना। बट सपने थे कि मुझे कुछ अपना नाम करना है, लोग मुझे अपने नाम से पहचाने, ना कि मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम से। और उन्हीं सपनों के साथ मैंने शुरुआत की कोविड के पीरियड में। मेडिटेशन तो मैं बचपन से ही करती थी, बट जब कोविड आया तो मुझे ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज मिलने लगी और मैंने रेकी स्टार्ट किया सीखना। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब फर्स्ट टाइम मैंने सीखा रेकी लेवल 1, तो सैटिस्फाइड नहीं हुई, समझ में ही नहीं आया। तो एक के एक कोर्स मैंने 2 से 3 बार किए, ताकि मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँ। बट वो होता है ना कि जो चीज़ मैं चाहती थी अंदर से, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। स्टेप बाय स्टेप रेकी किया मैंने, एनएलपी किया मैंने, हिप्नोसिस किया। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में हम जैसा सोचते हैं ना, वैसे ही हम बनते जाते हैं। यत भावो तत भवति। ये यूनिवर्सल लॉ भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ मैं खोज रही थी कि कोई ऐसे कोई पर्सन आए, या कहाँ से मुझे ये प्रॉपर नॉलेज मिले चक्रास के बारे में। चक्रास के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मेरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे डिजीज थे। मुझे अस्थमा के सीवियर अटैक आते थे, बहुत सारी एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स थी, बहुत। और इवन हर 2 महीने में मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था। आप कोई भी बीमारी ले लीजिए, यूरिक एसिड ले लीजिए, B12 ले लीजिए, माइग्रेन ले लीजिए, अस्थमा ले लीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे होती थी। और फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। बट कहीं से मुझे यूट्यूब से कहीं पे मैंने सुना चक्रास के बारे में, पता कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड चैंटिंग चक्रा के जो बीज मंत्र होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। स्टार्ट किया मैंने, ऐसे ही किया जैसे सब करते हैं ना यूट्यूब पे,
सर्च करता है, कुछ लगता है कि शायद ये मेरे लिए है, तो मैंने स्टार्ट किया। फिर ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। वो भी मुझे नहीं पता चला उस टाइम पे कि ये चक्रा मेरे हील हो रहे हैं, और धीरे-धीरे मैं जो चाहती थी मेरी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट होने लगी। उसके बाद मैंने रेकी किया, और फिर मुझे एक मेरे मेंटर मिले, जितेंद्र पटवारी जी। उनकी बुक के मैं कॉन उन्होंने एक बुक लिखी है चक्र संहिता, जिसमें उन्होंने चक्रास के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, अलग-अलग मॉडलिटीज़ बताई है, बहुत ही सरल शब्दों में। वो मैंने रीड की, फिर मैंने अपने अंदर वो सारी चीज़ें उतारना स्टार्ट किया, अप्लाई करना स्टार्ट किया, और फिर मेरी लाइफ में एक मैजिकल चेंजेस आने लगे, और ग्रेट, आज मैं ग्रेट, काफ़ी लोगों को हेल्प करती हूँ। रियली ग्रेट। आपकी स्टोरी कहीं न कहीं इंस्पायर करती है और आपने इसी बीच में अपने चैलेंजेस भी बता दिए हैं कि आपके क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उसको ओवरकम किया। एक चीज़ जो मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ वो है कि मैं खुद मेरा खुद का मिशन है 100,000 वुमेन्स को 6 फिगर इनकम के लिए प्रेरित करना, घर बैठे वो कैसे 6 फिगर इनकम कर सकें। सो ये मिशन कहीं न कहीं हम दोनों को जोड़ता है और आपकी ब्लू बुक क्लब से मैं जुड़ी हुई हूँ बिकॉज़ मेरा बुक के प्रति जो प्रेम है और जो बुक के प्रति आपका प्रेम है और जिस तरीके से आप प्रेजेंट करती है दैट इज रियली कमेंडेबल। सो मैं जानना है आपको, आप थोड़ा सा और इंसाइट देंगे हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, कि चक्रास के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप या इतना ज्यादा आपका ज्ञान है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट हम उनको इंस्पायर करने के लिए कि वाई चक्रास का क्या हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और क्यों इम्पोर्टेंस है और हमको क्यों ध्यान देना चाहिए, और कुछ बातें ऐसी कि जो जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बिल्कुल। बेसिकली हम सब चक्रा के बारे में हमने कहीं न कहीं कुछ सुना है, बट चक्रा एक्चुअली होते क्या है? तो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि जैसे रेलवे में कैसे अलग-अलग ट्रैक बिछे होते हैं, और बहुत सारी जगह कोई एक स्टेशन ऐसा होता है जहाँ बहुत सारी लाइन्स इकट्ठा होती है, और उसको हम जंक्शन बोलते हैं, राइट? वो राइट। जंक्शन होता है। बाकी सारे स्टेशन होते हैं, सब स्टेशंस होते हैं, बट जंक्शंस होते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर 75,000 नाड़ियाँ होती है। कहीं-कहीं जगह 75 लैक्स भी बोलते हैं, कहीं-कहीं जगह 75,000 बोलते हैं। बट जो भी है, वो जो नाड़ियाँ होती है ना, वो हमारी बॉडी में, प्राण शरीर में जहाँ इकट्ठी होती है, एक वर्ल के रूप में, ऐसे अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स। उनको बेसिकली चक्रा बोलते हैं। मतलब कि नाड़ियों का जंक्शन, सिंपल लैंग्वेज में दैट मीन्स चक्रा। ओके। अब ये चक्रा का बेसिकली काम क्या है? तो यूनिवर्स से जो कॉस्मिक एनर्जी है, उनको हमारे प्राण शरीर में वो कॉस्मिक एनर्जी को लेना, और डे बाय डे रूटीन लाइफ में जो हमारे विचारों द्वारा जो भी कचरा हम इकट्ठा करते हैं, उस कचरे को थ्रो करना और हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखना अलग अलग चीजों के लिए। वो काम होता है चक्रा का। बेसिकली लोग सोचते हैं कि चक्रा दैट मीन्स कोई स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में छोटी से छोटी चीज, जो कुछ भी घटना घटित होती है, या आप जो पोजीशन पे हो, जहाँ हो, वो सब कहीं न कहीं आपके चक्रास की सिचुएशन उसके उसी पे डिपेंड करती है। एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ओके-ओके है, या आपको बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, तो कहीं न कहीं आपका रूट चक्रा इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, अब हम सक्सेस की बात करें, हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में सक्सेस मिले, हम जो भी काम कर रहे हैं, लोग उसकी कद्र करें, हमें नेम मिले, वो हमारा काम, लोग उसको उसको पहचान मिले। बट कई बार ऐसा होता है हम बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती है। तो इसका रीज़न कि आपका थॉट चक्रा, जिसे विशुद्धि चक्रा कहा जाता है, सिद्धि कहीं चक्रा, न यस। कहीं वो इम्बैलेंस है। ओके। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिविटी, सफलता के लिए क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी डज़न्ट मीन्स कि आप कोई आर्ट ही करो, कोई ड्राइंग बनाओ, पिक्चर बनाओ है ना। क्रिएटिविटी सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, नहीं है, यस। राइट? अगर हम खाना भी राइट। बना रहे हैं,
या तो वहां पे भी हम हमारी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग मतलब फ्यूजन करते हैं। मैं तो करती हूँ ऐसे, चाइनीज किसी में मतलब हमारा इंडियन तड़का भी डाल देती हूँ और सबको पसंद आता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग करते रहते हैं ना, तो ये संजीव कपूर जी क्रिएटिविटी को है। देख लेते हैं ना हम, क्रिएटिविटी, ही इज द मोस्ट क्रिएटिव इन दिस फील्ड, खाना बनाने या के लिए, राइट? जैसे राइट। तो हमें अगर लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं, एक सिर्फ ऐसे ही नहीं, पर उसमें कुछ तड़का लगाना है कि लोगों को पसंद आए, कुछ क्रिएटिव करना है। तो इसके लिए हमारा सैक्राल चक्रा जो है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। अगर सैक्राल चक्रा आपका बैलेंस है तो आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे। इस तरह से हमारी लाइफ में चक्रास बहुत बहुत हर फील्ड में हमें वो गाइड करते हैं, हमारा डिसाइड करते हैं वो हर फील्ड में कि हम कहाँ रहेंगे। और दूसरी बात, अगर डिसीज से जोड़े अगर हम चक्रा को, कि कैसे कोई भी बॉडी में, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होते हैं तो वो भी हमारे चक्रा की स्थिति पे ही डिपेंड करते हैं। लाइक आजकल जो थायराइड, हर हर जगह हमें सुनने को मिलता है कि थायराइड है, ओके। और हर चक्रा पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्ट है। जैसे हम बात करें कि थायराइड की बात कर लेते हैं, तो अगर इसी थायराइड इसके है। उसमें मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि थायराइड की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे आजकल इंडिया में बहुत थायराइड का प्रॉब्लम है, तो क्या ये बात सच है कि यदि आप अपने मन की बात, दिल की बात बोलो नहीं, अंदर अंदर छुपा के रखो, तो इससे थायराइड होता है? विशुद्धि चक्रा से हंड्रेड कहीं एंड ना वन कहीं परसेंट कनेक्टेड है? 101%। विशुद्धि चक्रा है ना, वो कम्युनिकेशन का सेंटर है। जब हम गले तक बात आ जाती है, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट मीन्स वो इमोशंस हमारे यहाँ पे चिपक जाते, ब्लॉक बन जाते हैं। और इसीलिए हमारा जो विशुद्धि चक्र का काम है, गोल गोल घूम के वो ब्लॉक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पाता है। और फिर क्या होता है, थायराइड कन्वर्ट हो जाता है डिजीज में। तो ओके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके चक्रास, यदि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके लाइफ में और साथ साथ में आपकी हेल्थ इश्यूज वो वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द योर चक्रास ब्लॉक्ड है? यस, बिल्कुल। अ, ओके। थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगी, चक्रा ब्लॉक नहीं होते हैं, चक्रा ओके। इम्बैलेंस होते हैं। या तो ओके। ओवर एक्टिव होते हैं या अंडर एक्टिव होते हैं, हमें ओके। बैलेंस करना है। जनरली हम ब्लॉक वर्ड राइट। बहुत सुनते हैं, चक्रा ब्लॉक हो गए, हाँ, चक्रा यस, ब्लॉक हो गए, दैट्स यस, व्हाई। यस, ओके, सॉरी सॉरी यस। चक्रा, मैं अगर अपने आप को ओवर करेक्ट एक्टिव हो करती हूँ। जाता है। या हाँ ओवर जी। एक्टिव एंड इनर एक्टिव। ओके। अंडर नाउ कट। एक्टिव। या या अंडर एक्टिव। दोनों ही परिस्थिति में अगर चक्रा ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो भी हम्म। हमें इफेक्ट करेंगे कहीं किसी ना किसी वे में, और अंडर एक्टिव हो जाते हैं तो भी हमारी लाइफ में देखने को मिलेगा उसका इफेक्ट। राइट। राइट। दूसरी राइट। चीज अगर हम बात कर लेते हैं, डायबिटीज को ही ले लेते, वो भी बहुत ज्यादा इश्यू बना हुआ है। ओके। डायबिटीज है, दैट मीन्स हर अगेन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस हमारी बॉडी पे बहुत बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हमारे चक्रा पर्टिकुलरली हर चक्रा किसी ना किसी इमोशन से जुड़ा हुआ है। वो इमोशंस ही होते हैं जो चक्रा को इम्बैलेंस कर देते हैं। अगर हम अपने आप पे काम करें, अपने इमोशंस पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे चक्रा बैलेंस होने लग जाते हैं। इवन इट इज सेम विद द थॉट्स, खुशी जी, कि हम कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं या कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, इसका भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है, जहां तक मुझे पता है। ऐसा सच है ना? बिल्कुल ऐसा सच है। हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, तो हमें पता है 95% हमारा सबकॉन्शियस होता है, 5% ही हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड भी इमोशंस और थॉट से ही जुड़ा हुआ है। उसे वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना तो जानता नहीं है। हम जो इमेजिनेशन के दौरान भी जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स हम जीते हैं, वो उसी को सच मानता है। और उसी तरह से हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो अगेन ये कनेक्ट है, सबकॉन्शियस भी हमारे चक्रा के साथ कनेक्ट है। ओके। जो एक हमारे ऋषि क्वेश्चन मुनि आया जो, है।
मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। यहाँ एक जी। क्वेश्चन आया है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। केशव गोविंदानी जी ने लिखा है कि बीज मंत्रा का जाप करने से क्या इमोशन इम्बैलेंस होते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट ये खुशी जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगी। जी, हम आ रहे हैं आगे और बीज मंत्रा का ओके, जाप करने से कभी भी इमोशंस इम्बैलेंस नहीं होते हैं, क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है। हम जहाँ आगे तक और बैलेंस होते देखेंगे। हैं, या या प्लीज़, यस, प्लीज़ यस। कंटिन्यू। या हाँ जी, तो हम डायबिटीज की बात कर रहे थे, किस तरह से हमारे कौन से इमोशंस कौन से चक्रा को इम्बैलेंस करता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। या डायबिटीज की बात करते हैं तो बहुत सारे पैसे हम खर्च करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सबके पास जाते हैं, एलोपैथिक करते हैं, लेकिन जो रूट है ना, रूट हमारे इमोशंस, हमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। जब आपकी लाइफ में पास्ट को लेके कोई कड़वाहट है, कोई सिचुएशन को लेके या कोई किस लोगों के प्रति कड़वाहट है और वो कड़वाहट आप निकाल नहीं पाते और वो बढ़ती जाती है, तो वो धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्रा को इम्बैलेंस कर देती है और ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई डिजीज है तो प्लीज जांचने की, अपने अंदर जांचने की कोशिश करें कि मेरे ऐसी कौन सी मेरी थॉट पैटर्न है जिसकी वजह से मुझे ये डिजीज हुआ। और आप और ज्यादा जानना चाहते हो कौन सा थॉट कौन से डिजीज से कनेक्ट है, तो आप लुइस है की बुक जो है यू कैन हील योर लाइफ, तो वहाँ पीछे सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में। यस जी। खुशी जी। तो हमने इतनी अच्छी जानकारी ली। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि थॉट प्रोसेस और आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस तो आपस में सब कनेक्टेड है, अपने लाइफ से, सबकॉन्शियस माइंड से, अपने चक्रास से, एवरीथिंग। अब हम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग अब बोलेंगे आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह ये से ये प्रॉब्लम होता है। तो क्या हम देखिए देखिए आप लोग को इवन थोड़े ज्यादा इश्यूज है तो प्लीज आप हमेशा स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कीजिए। मैं हमेशा ये सलाह दूंगी कि ये हमारा, हम यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं। हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट हेल्थ गाइड नहीं दे रहे हैं कि आप दवाई वाई छोड़े और हम जो बोल रहे हैं तुरंत वो करने बैठ जाएं। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द थिंग। आपके अंदर इमोशंस, आपकी एनर्जीज का रूट कॉज आप समझिए। ये मैं डिस्क्लेमर बिल्कुल डालना चाहूंगी कि कल को आप ये ना कहे कि आपने खुशी जी ने बता दिया था एंड देन यू कम टू मी कि आपकी गेस्ट ने बताया। डोंट, प्लीज डोंट टेक इट इन दैट सेंस। इट इज द होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं। दैट आप रूट कॉज से कोई भी चीज कैसे खत्म कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। खुशी जी का काम है कि आपको उस रास्ते पे ले जाना। हम आपको दवाई का पर्चा दे सकते हैं पर अब दवाई आपको खानी है। सो यू हैव टू अंडर गाइडेंस ही करना है। हम यहाँ पे जनरलाइज बात कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू गो एकदम स्पेसिफिक, गो टू द खुशी जी, आई कैन से दैट। नाउ खुशी जी हम बात करेंगे कि एक जनरलाइज व्यू में यदि हमको अपने चक्रास को बैलेंसिंग करना है एक नॉर्मल रूटीन में, एक नॉट स्पेसिफिक वन, स्पेसिफिक के लिए हर कोई प्लीज गो टू द स्पेशलिस्ट ओनली। सो स्पेसिफिक नहीं, हम जनरलाइज, तो हम कैसे उन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। आई थिंक सो राइट वर्ड इज बैलेंस। तो हाउ टू बैलेंस। बैलेंस योर चक्रास इन द डे टू डे, इन द वेरी जर्नलाइज मैनर आई एम आस्किंग यू। कि एक जनरल कोई भी हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो वो कैसे अपने आप चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, चक्रा बैलेंसिंग को है ना, हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज हमसे कैसे होगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम करते ही हैं। इम्बैलेंस भी हम खुद ही करते हैं, बैलेंस भी आसानी से हम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। इवन गुरुकुल में तो यही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, इसलिए वो बहुत आगे थे। वो एजुकेशन सिस्टम था जो बहुत एडवांस लेवल पे था। तो हमारे यहाँ पे हम दोनों ही चीजें देखेंगे। साइंटिफिक वे में हम कैसे हमारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और स्पिरिचुअल वे में भी हम कैसे हमारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीज मंत्रा की चैंटिंग करोगे तो ही आपके चक्रा बैलेंस होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटीज है, बहुत सारी अलग अलग थेरेपी है और बहुत ग्रेट। आसानी से हम रूटीन लाइफ में
बहुत आसानी से उसको अप्लाई करके हम हमारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। ग्रेट। तो एरोमा थेरेपी आती है, हर चक्रा से कनेक्ट अलग अलग एरोमा ऑयल्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से पर्टिकुलरली हमें लगता है कि हमारे इश्यू पर्टिकुलरली इस चक्रा से रिलेट करते हैं। तो आप कुछ मत करो, सिंपल डिफ्यूजर आता है, उसमें वो पर्टिकुलर वो अरोमा ऑयल लाओ, रात को डाल दो और सो जाओ आराम से। अब बोलो सोते सोते भी आपके चक्रा बैलेंस हो जाए तो क्या चाहिए, है ना कमाल। इसको ना मेरे इससे मेरे व्यूअर्स बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं एरोमा ऑयल्स बनाती हूँ, और एरोमा ऑयल्स में मेरे क्लाइंट्स जो हैं एरोमा ऑयल्स वाले, वो इसको बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाले हैं। या दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं तो फूड पर्टिकुलरली जो हम फूड इनटेक करते हैं, तो हर चक्रा से रिलेट अलग अलग फूड होता है। थोड़ा सा हमारी रूटीन लाइफ में हम जो फूड यूज करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है हमें, ओ, चक्रा से रिलेटेड पर्टिकुलर फूड को आप सिर्फ उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस पे सिंपल थोड़ा सी सा चीज और है। बता देंगे, मतलब एक एक दो दो फूड कौन कौन से चक्रा के लिए कौन कौन हाँ से बिल्कुल फूड? बिल्कुल, मैं आपको ऐसी चीज बताती हूँ जो सारे चक्र को बैलेंस करते हैं। एक ओके, एक ग्रेट। अदरक, जिंजर जो होता है ना, ओ, सातों सात चक्र को बैलेंस करता है। यस यस, तो ये जो चाय में मैं जो लेते बात हैं वो इम्पैक्ट करता है, कि हमको जिंजर ऐसे दूसरे किसी तरीके भी से खाना फॉर्म है? में, किसी भी अच्छा। फॉर्म में लो। मैं क्या करती हूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं जो भी सब्जियां बनाती हूँ, तो कोई भी सब्जी क्यों ना हो, मैं हर सब्जी में जिंजर ऐड करती ही करती हूँ। ओ, इवन अगर हम साइंस की बात करें, आज डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जिंजर में वो चीजें पाई जाती है कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको भी वो ठीक कर देती है, नष्ट कर देती है। तो अभी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जो हमारे ऋषि मुनि पहले हमको बता के गए थे, अब साइंस भी धीरे धीरे वही चीजों को समर्थन कर रहा है, राइट। और एक और चीज, पर्टिकुलरली हर चक्रा का कलर होता है, तो उस कलर ओके। के फूड आप इंटेक करते हो, ठीक है, तो भी आपका वो चक्रा धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन हम जब हमारी थॉट पैटर्न को चेंज करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। ओके। ठीक है ना। यस, उसके अलावा अब हम साइंस की बात करें, चक्रा बैलेंस करने के लिए चार्जेस, जी, साइंस की बात करें तो साउंड थेरेपी आती है, चक्रा बैलेंस। आप गाना गाते, सोचो आप काम कर रहे हो, कान में एयरपोर्ट डाले हुए और गाना गाते गाते आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है। जैसे राइट। हमारे शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत में अलग अलग राग आते हैं, तो हाँ आप जी। वो राग से जुड़े पर्टिकुलरली बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप बस वो गाने सुनते जाओ और अपना काम करते जाओ, और आपके साथों साथ चक्रा बैलेंस हो जाए, है ना अच्छी यहाँ पे बात। एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि क्या हम जिंजर ऑयल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल इत्ता बिल्कुल। सिन्हा जी का है, कि लिता सिन्हा जी, एक्चुअली मुझे सॉरी, मुझे नाम आपका क्लियरिटी नहीं आ रही, पर उनका एक क्वेश्चन है कि क्या हम जिंजर ऑयल यूज कर सकते हैं? जी, आप ऑयल यूज कर सकते हो, ओके। और इनटेक करते हो प्योर फॉर्म में तो वो ज्यादा बढ़िया ज्यादा इम्पैक्ट करता है, या कोई भी चीज है। प्योर फॉर्म में आपको ज्यादा Yes, इम्पैक्ट करती है? और ओके। हमारे यहाँ तो जिंजर हर सीजन में अवेलेबल होती है ना। अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है। ठीक। तो इसी में आपको और कुछ आपको एड ऑन करना है, या मैं आगे कुछ बढ़ूं? बताइए। है तो बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज, अगर बात करने बैठू ना तो पूरे नहीं, हम दिन निकल रेमेडीज की जाए। बात कर रहे थे, चक्रा बैलेंसिंग की रेमेडीज की ओके, बात कर रहे थे या। स्पीडली मैं बता देती हूँ आपको, साउंड थेरेपी है, अभी उसमें भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी डेवलप की है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी हमारे अलग अलग चक्रा पे इम्पैक्ट डालती है, तो हम वो फ्रीक्वेंसी का यूज करके सिर्फ जब सो रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, कान में लगा लो, और कुछ नहीं करना है, आप बैठो आराम से, आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। क्रिस्टल का यूज करके हम, ये थोड़ा टफ लगेगा, मैं आपको जो इजी हर कोई इस्तेमाल करे वैसी चीजें, यस यस, तो क्रिस्टल से भी हम हमारे चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन है,
बीज मंत्रा है, और सबसे पावरफुल टेक्निक की अब मैं आपको बात करती हूँ, जो वाह। है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। हिप्नोथेरेपी या सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एनएलपी द्वारा, एनएलपी में जो टेक्निक्स आती है, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, पर्टिकुलर हर चक्र के लिए अफर्मेशंस बने हुए हैं उस चक्र को बैलेंस करने के लिए। अफर्मेशंस क्या होता है? हम जो भी अपने मन के अंदर बातें करते रहते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ही अफर्मेशंस हो जाते हैं। अगर अभी मैं जैसे पॉडकास्ट आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सोचती हूँ यार क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया? अफर्मेशन हो गया। ये नेगेटिव अफर्मेशन हो गया। वो मेरे लिए ऐसे ही वर्क करेगा। मतलब हम हमारे मन में जो भी बातें करते रहते हैं, अपने आप से वो अफर्मेशन बन जाते हैं और वही रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हमें क्या करना है? जिस चक्र को हम बैलेंस करना चाहते हैं उसके रिलेट अफर्मेशंस बने हुए हैं। तो वो अफर्मेशंस को दोहरा के, बार बार आपके सबकॉन्शियस में दोहरा के, आप वो स्थिति अचीव कर सकते हो। और विजुअलाइजेशन टेक्निक जो एनएलपी की टेक्निक्स है, तो इसके द्वारा भी विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो मैनिफेस्ट हम करने के उसके लिए। द्वारा भी, या तो उसके द्वारा भी हम हमारे चक्र को बैलेंस करते हैं, और लाइफ में जो भी हमें चाहिए, चाहे अच्छी रिलेशंस चाहिए, चाहे अच्छी हेल्थ चाहिए या वेल्थ चाहिए, या हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो भी हम इनसे कर सकते हैं। और आपको बता दूं, मैं एक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर हूँ। या मैंने ठीक बताया, है। इंट्रोड्यूस किया था। यस। आई नो ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर भी है। तो यस। ये तो दो जो भी क्वेश्चन है। कस्टमाइज, जी, जी जी। बोलिए। हाँ, मैं बताई थी, दो क्वेश्चंस आए हैं गेस्ट के, अपने हमारे व्यूअर्स की तरफ से। एक आया है कि मूलाधार चक्रा के लिए एरोमा थेरेपी में कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसमें इनको बताना चाहूंगी, आप उसको करेक्शन यदि कहीं है तो कर दीजिएगा, कि एक ऑयल कुछ नहीं होता है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स लेते हैं हर चक्रा के लिए। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, एंड देन वो आपको मेरे पास से मिल जाएगा, बाकी खुशी जी बताएंगे इसमें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन से चक्रा इम्बैलेंस होने से रोना आता रहता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से। यस, यस, यस। जी। वैसे तो पर्टिकुलरली हर चक्रा के अलग अलग ऑयल्स हैं, लेकिन एक ऑयल बता, जैसे मैंने आपको जिंजर बताया ना, वैसे जो लेवेंडर ऑयल है, वो लेवेंडर ऑयल आपके सातों सात चक्रा को बैलेंस करता है। तो आप थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादा अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग करिए सिर्फ लेवेंडर ऑयल से, जो आपके सातों सात चक्रा पे इम्पैक्ट करेगा। और या जी, या अदरवाइज रोना आप आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल हर चक्रा के लिए स्पेसिफिकली मैं बनाती हूँ, तो यू कैन गो फॉर दैट यस। ऑल्सो। तो अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद द लेवेंडर ऑल्सो। सो या सेकंड, कौन से चक्रा इम्बैलेंस होने से रोना आता रहता है? रोना आता है हमारे हार्ट चक्रा की वजह हार्ट से, चक्रा। क्योंकि हार्ट चक्रा हमारे इमोशंस से कनेक्ट है। वैसे तो सैक्रल चक्रा भी इमोशंस का ही सेंटर है। जब सैक्रल और हार्ट चक्रा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ये दोनों चक्र एक दूसरे से कनेक्ट है, वैसे तो सारे ही है बट ये दोनों का एक पैर बनता है। तो जब ये हमारा इम्बैलेंस होता है, तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात में रोना आ जाना। कहीं ना कोई कहीं कुछ सेल्फ लव बोलेगा, की कमी भी आ जाती है ना खुशी जी? सेल्फ लव की सेल्फ कमी आ लव जाती हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्ट है। है, हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। या जी। तो मैं आपको बता दूं, मैं सेल्फ लव मेडिटेशन भी करवाती हूँ। इसी से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके, आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा अल्फा स्टेज, हमारे ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम बीटा स्टेज में हैं। जब नींद आती है ना, तो हमें नींद आ रही है, मतलब सोने की तैयारी है, ना हम जग रहे हैं ना हम सो रहे हैं, वो जो स्टेज होती है वो अल्फा स्टेज होती है। और उस स्टेज में हम जो भी हमारे ब्रेन को मैसेजेस देते हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ले लेता है। और फिर हमारी बॉडी उसी तरह से वर्क करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं यहाँ यही करती हूँ, मैं आपको सबकॉन्शियस में ले जाती हूँ बाय हिप्नोथेरेपी। अगेन, हिप्नोथेरेपी को आप गलत मत लीजिएगा, जो जिस तरह से स्टेज पे दिखाया जाता है वो एक वैसे अलग नहीं चीज है। होता। जी, मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की बात कर रही हूँ। राइट। तो जहाँ आपको
उस स्टेज में, अल्फा स्टेज में ले जाती हूँ, और आपके जो भी इश्यूज, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल इमोशनल हो, तो वो आपके इश्यूज से रिलेटेड अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन मैं आपको करवाती हूँ एज अ मेडिटेशन के फॉर्म में, और जिससे आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, बट आपका राइट, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। ये हमने अभी तक बात की पूरा की पूरा क्या खुशी जी कर रही हैं और उसके अंदर कितना सारा चीजें आप बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से मेरे से कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए मुझे, है ना? यदि ऑयल आपको लेना है तो प्लीज मुझे डीएम कीजिए। और आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, प्लीज वो जरूर मेंशन करें हैशटैग लाइव के साथ में। खुशी जी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं एक लेवल अप जाके बात कर रही हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमने स्टार्ट किया था घर से वर्क फ्रॉम होम। ओ अहमदाबाद, ग्रेट, केम छो? सो हम बात कर रहे थे कि घर से जो काम कर रहे हैं, है ना? तो जब हम घर से काम करते हैं, आप और मैं, हम दोनों सेम एज अ हाउस वाइफ, हाय केम छो सूरत? सो मुझे इसलिए मजा आता है कि मैं 25 इयर्स गुजरात में रही हूँ, तो मेरा एक अलग प्रेम है गुजरात के साथ में। सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम सब एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजेस हमारे, जब हम करियर में आते हैं, हाउस वाइफ से करियर में आते हैं, या करियर से हाउस वाइफ आके फिर करियर में आते हैं, या हाउस वाइफ और करियर, सब कोई भी कुछ भी समझ लीजिए व्यूअर्स आप लोग। तो जब हम इस चीज में एक हाउस वाइफ और करियर दो चीज जब मैनेज करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस को आपने किस तरीके से लिया और किस तरीके से उसको ओवरकम किया। सो हमारी जो देख रही है बहनें, वो ये ना समझे कि भाई चैलेंज, आप लोग तो वहां पहुंच गए, आप लोग को तो क्या प्रॉब्लम है, हाँ हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ पीपल मेरे को ऐसा कहते हैं कि भाई आपको तो क्या दिक्कत है, बट दिक्कतें हमको भी आती हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं खुशी जी से जानना चाहती हूँ कि उनको अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और वो किस तरीके से ओवरकम किया, और वो आप लोगों के लिए प्रेरणा बने, ताकि देखिए, जब सपने बड़े होते हैं ना, तो कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, हम उसको पार कर ही लेते हैं। मैं सिंपल सी एक हाउस वाइफ हूँ, आप समझे, मेरे 3 बच्चे हैं। आज भी मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करती हूँ, घर को संभालती हूँ, और इन सब के बावजूद जो मेरे सपने हैं, अपनी एक पहचान बनाना, उसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। चैलेंजेस मेरी लाइफ में बहुत आए। आज जो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ही नहीं हूँ। और हमेशा होता है, क्या पता है, हमारे सामने जो दिखता है ना, तो हमको लगता है यार कि आसानी से आगे, लेकिन नीचे जो होता है ना, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, हर तरह के चैलेंजेस। जैसे मैंने बताया, मुझे फिजिकल इश्यूज बहुत सारे थे। अब सोचो, मैं हर 2 महीने में एडमिट होती थी हॉस्पिटल में, और जॉइंट फैमिली में ये सबके साथ होता है। हम सोचते हैं हम जॉइंट फैमिली आफ्टर में रह रहे हैं। स्टार्टिंग योर करियर, आफ्टर स्टार्टिंग, मैं जो चैलेंजेस की बात कर रही हूँ कि जब आपका करियर शुरू हो गया, उसके बाद आपने जब करियर पे डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करियर लेना है, सो आप रेकी ने आपने रेकी सीखा, और फिर जब इसको आप आगे लेके गए, या एनएलपी सीखा, या हिप्नोथेरेपी, तो तब भी तो लाइफ में, अभी भी हमारी लाइफ में तो यस, डे टू डे चैलेंज आते ही है, बट आपने किस तरीके से वो चैलेंजेस को लिया और किस तरीके से ओवरकम किया? जी बिल्कुल। अ, अब जब मैंने स्टार्ट किया रेकी सीखना, तो सबसे पहले तो घर वालों को ही समझाना मुश्किल था कि ये क्या है। लोग बोलते थे ये क्या कर रही है, सब टाइम पास कर रही है, एंड ऑल ऐसी चीजें होती थी। और क्योंकि मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैं जो सीख रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था जिस तरह से सिखाया जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती थी। उसके बाद भी जब अलग अलग क्लास में अटेंड करती थी, तो इश्यूज आते थे, घर के काम भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे, तो उसको भी मैंने ओवरकम किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने माइंड सेट को बना रखा था, क्योंकि तब मैंने सीख लिया था किस तरह से अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करनी, किस तरह से घर वालों को अपने फेवर में करना, माइंड प्रोग्रामिंग से, अफर्मेशन से, और यूनिवर्स की हेल्प से। तो ये सारी चीजें मैं कंटिन्यू करती गई। आप मानोगे कि जब मैं मेडिटेशन करती थी, तब मेरे लिए बोला जाता था कि खुशी घर छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि ये साधु संत सन्यासी बन जाएगी।
अब आप सोचिए इससे बड़ा चैलेंजेस क्या हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में ये चीजें आपके लिए बोली जाए। बट मैंने उस टाइम ठान लिया था कि मैं अपना एक नाम बनाऊंगी, कि वही लोग बोले कि यस, खुशी, खुशी क्या राइट। कर रही है। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली, बिकॉज जैसे मैं, आपको पता ही कि मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, टैरो कोचिंग भी करती हूँ। सो पीपल आर लाइक कि हम तो ये नहीं विश्वास करते, हम तो ये सब, ये तो शादियों में लोग बैठे रहते हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। और मैंने भी बहुत कुछ, सोसाइटी में ऐसा ही होता है, और घर से ही स्टार्ट होता है एक्चुअली। सबसे पहला सेटबैक आपको घर से शुरू होता है। देन सबको यस, धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं यार, शी इज, जब घर वाले इसके बेनिफिट्स देखते हैं ना, व्हेन यू, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है। बिकॉज आप एक चीज मैं मतलब आपसे कंफर्म करूंगी ये चीज, कि आप कंफर्म कीजिएगा इसको। मैंने भी रेकी 3 लेवल तक सीखा है, 3rd लेवल तक सीखा है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस मोडेलिटी, सबसे अच्छा तरीका होता है रेकी सबसे पहले सीखना। तो मेरी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने लेवल 3 तक रेकी किया। And then when you do the meditations, when you do the reiki thing, when you change the environment, when you change your thoughts into positive thoughts, और धीरे धीरे आप जब मैनिफेस्टेशंस में जाते हैं, विजुअलाइजेशन में जाते हैं, तो मैंने देखा है घर का वातावरण धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाता है, राइट? ये मैं आपसे यस। कंफर्म करना चाहूंगी ये। बेसिकली देखिए, हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। थोड़ा सा एनर्जी साइंस को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक्सरसाइज कर पाए, अगर साथ साथ में सब करो तो ज्यादा बढ़िया। कि एनर्जी क्या है, हमारे आसपास एनर्जी है लेकिन हम कभी फील नहीं करते। करवाऊं मैं, अगर आप बोलो तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करें। चलिए, या सब अपने हाथों को रब ये, करिए। मैं सभी व्यूअर से बोलूंगी कि आप भी करें। और केशव जी जी जरूर, मैंने आपका पढ़ लिया है कमेंट, एंड मैं आपको आपके साथ कनेक्ट करूंगी, ठीक है। हाँ चलिए, सभी जी। व्यूअर से भी मेरी अ, रिक्वेस्ट है, आप भी ट्राई अप, करके देखिए। अपने दोनों हाथों को रब करिए। ओके, और आंखों को बंद कर दीजिए। अब जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ आपको वैसे करना है। अपने हाथों को मूव करना है। ओके, रिलैक्स। हाथ धीरे धीरे अपने हाथों को दूर लेके जाए। बहुत स्लोली स्लोली दूर लेके जाए। स्लोली स्लोली। आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान दोनों हथेलियों के बीच में रखें। स्लोली 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 स्लोली। ओके, अब धीरे धीरे पास में लेके आए, बहुत धीरे धीरे। दोनों हथेलियों को पास में लेके आए। देखो, दोनों हाथों के फील करो, कुछ सेंसेशन फील हो रहे होंगे। किसी को जल्दी होंगे, किसी को स्लो होंगे। यस, अगेन, टच नहीं करना है अपने हाथों को। अगेन दूर लेके जाए। अगेन, स्लोली स्लोली। यस, धीरे धीरे पास में लेके आए। देखो, कुछ मैग्नेटिक पुल, जैसे हाथ को प्रेशराइज करना पड़ रहा होगा। दोनों के हथेलियों के बीच में कुछ। यस, जैसे कुछ है हथेलियों के बीच में। किसी को जल्दी होगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा। ओके, रिलैक्स। अभी अगर आप सही नहीं कर पा रहे तो बाद में और प्रैक्टिस एक बार और करना। यस। यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी से ये जो हमारे बीच में जो आ रहा है वो एनर्जी का पुल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वो क्या होता है, बेसिकली हमारे विचार से, हमारी मेंटल स्टेट से कंटिन्यू हमारी बॉडी से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती रहती है, जो हमारा एनर्जी फील्ड बनाती है। अगर आप आपकी सोच पॉजिटिव होगी, आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, बहुत जॉयस फील कर रहे होंगे, बहुत आपके हार्ट में प्यार भरा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये एनर्जी फील्ड है वो बढ़ जाएगा, एक्सपांड होएगा, लाइट होगा। और वही अगर आप दुखी हो या ग्रीडी है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं हम, ऐसे स्टेज में हो तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कम हो जाएगा। अब
मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं, सारा खेल एनर्जी का है। तो हम मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा ये जो, जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम ऑरा भी बोलते हैं। तो हमारा ऑरा जितना पॉजिटिव होता है, जितना लाइट होता है, घर का वातावरण इतना ही लाइट और अच्छा होता जाता है। एक और चीज मैं यहाँ पे सारी लेडीज के लिए कहना चाहूंगी कि हमारे हाथों में, जैसे हमारी ये यहाँ रीढ़ की हड्डी में जो 7 चक्रा होते हैं, उसी तरह से हमारे हाथों में वही 7 चक्रा सारे हाथों में होते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं, जिस मूड से खाना बनाते हैं, जिस इमोशंस के साथ खाना बनाते हैं हम, वही सारे इमोशंस हमारे खाने में हम लोग ऐड ऑन करते जाते हैं। ओके। अब अनजाने में ही किसी पे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ हो गया, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया या ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई घर में, तो हमारा मूड खराब है और हम उसी मूड से आटा भी लगाते हैं, खाना भी बनाते हैं, वही एनर्जी हमारे खाने में हम डाल रहे हैं। जब हम वो खाना खाते हैं, हम खाते हैं या जिनको भी हम खिला रहे हैं घर में, वो सबकी एनर्जी, सबके चक्रास पे उसकी इफेक्ट होती है। अब हम चाहते नहीं है कि उन लोगों का कुछ बुरा हो, बट अनजाने में हम ये चीजें करते हैं। इसीलिए हमें जब मेडिटेशन करते हैं, घर की लेडीज को मेडिटेशन करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो खाना खाना बनाते हैं, और हाथों में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी, लेडीज सब जगह टच करती है घर में, कपड़े भी समेटती है, झाड़ू भी लगाती, सारे काम करती है। दैट मीन्स वो घर के हर एक कोनों को टच करती है। और हर एक सजीव हो या निर्जीव, हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी से बनी है। हम कहते हैं ना कि कण कण में राम, कण कण में राम है। भगवान। साइंटिफिक वे से देखे तो हर चीज एनर्जी से बनी हुई है, स्पिरिचुअली यस। देखे तो हम जानते हैं कि कण कण में भगवान। और रियल में ये जो है ना, इसमें भी वही एनर्जी है। अगर मैं इसके साथ भी पॉजिटिव बातें करती हूँ तो वो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। इंटरनेट को अगर मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, तो वो मुझे अच्छी क्वालिटी देगा। ये सब बहुत सारी जगह देखा गया है। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर का वातावरण आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों की स्टडी में, बिजनेस में, हर जगह अ, तरक्की, हम बोलते हैं ना अबेंडेंस, वो हम ला सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है, लेडीज के हाथ में। वी शुड इसलिए ना, प्राउड ऑन यू। यस, आपने बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा इतनी बढ़िया टिप इनको दी है कि एक ही टिप से उनको अब लाइफ चेंजिंग टिप है ये। और इसीलिए मैं इसमें भी एक और चीज ऐड ऑन करती हूँ कि जब लेडीज कोई भी चीज काम करते हैं ना, इसीलिए जो हम लोगों को चैलेंजेस आए हैं लाइफ में, आपको आए हैं खुशी जी, जैसे मुझे आए हैं, हम चूंकि मेडिटेशन और ये करते रहे और अपनी चीजों में आगे बढ़ते रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वातावरण पॉजिटिव हो गया। तो बहुत सारी लेडीज सोचती है कि अरे हमारे घर का तो वातावरण पॉजिटिव नहीं हो रहा, बट आप करोगे तो होगा, एंड इट टेक्स टाइम। आप थोड़ा टाइम दो, एटलीस्ट 3 to 4 months का टाइम दीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे चेंजेस कैसे आना शुरू होते हैं। मैंने एक चीज जो सब मैं अपनी लाइफ में महसूस की है, मुझे आप वैलिडेट कीजिएगा कि राइट है या रॉन्ग है, कि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज महसूस की, जैसे जैसे मैं इस क्षेत्र में आई, ऑकल्टिज्म के क्षेत्र में आई, और मैंने मेडिटेशन या टैरो को अपना गाइडेंस लिया, या न्यूमरोलॉजी आज मैं करती हूँ, या लामा फेरा मैं करती हूँ, तो ऐसे कई चीजें हम करते हैं। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जितने जो लोग मेरे मेरे लाइफ में से जाते चले गए, वो शायद बहुत नेगेटिव एनर्जी थी जो मेरे लाइफ में, इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। वो भगवान ने उनको ऑटोमेटिकली कि भाई ये लोग तेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इससे पहले उनको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रीजन ऐसा रहा कि बहुत सारे लोग मेरी लाइफ से चले गए। एंड देन आई रियलाइज, पर आप लोग जो जनता है वो रियलाइज नहीं करते, उनको लगता है अरे वो मेरे को छोड़ गया, वो मुझे दुखी करता है। आपको कोई छोड़ के जाता तो मैं तो बोलती बहुत अच्छी बात है, थैंक यू टू गॉड कहिए, कि क्योंकि वो शायद उनका सफर आपकी जिंदगी में उतना ही था, या उनकी एनर्जी आपके लिए उतनी ही उपयोगी थी। राइट खुशी जी, यदि आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश जी, डालें। हाँ जी, बिल्कुल। निकोला टेस्ला बोलते हैं, अगर आप यूनिवर्स को जानना चाहते हो तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, इनको समझ लीजिए। अब आप जो बोल रहे हैं ना, हम उसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्यों ऐसा होता है। हम जब रेडियो ऑन करते हैं ना, रेडियो चलाते हैं, अलग अलग स्टेशन, प्ले स्टेशन होते हैं, जैसे माई एफएम,
अ, विविध भारती, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो भी स्टेशन हम चलाना चाहते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, हमें उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, 98.5 हर्ट्ज हम्म। या 92.5, लाइक दैट। तो हमें उसको ही ट्यून करना पड़ता है। अगर 98.5 पे वो स्टेशन है और हम 98.6 भी अगर उस पे चले जाते हैं, तो क्लैरिटी नहीं आएगी, हम आवाज अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, राइट। राइट। तो राइट। इसको हम ऐसे देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ ये काम करता है। हम सब एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक फ्रीक्वेंसी है, इवन सजीव हो या निर्जीव, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर सिचुएशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, जैसे आप जिस फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में हो, आप लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप वैसे ही लोगों को, वैसी ही सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करोगे आपकी लाइफ अच्छा। में, क्योंकि आप वही फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो वैसे ही लोग आएंगे। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अप ले जाना शुरू करते हो, जैसे जैसे अप होती जाती है, अब क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो रही, तो आप उस फ्रीक्वेंसी के लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो जो डाउन फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं या उनके साथ कुछ अनबन है, ऑटोमेटिकली जाएंगे वो आपकी लाइफ से। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई वो मेरे लिए खराब सोच रहा है या ऐसा, इसलिए वो मेरे से दूर हो गया। बिल्कुल भी नहीं, अच्छा है, ओके। आपकी, या तो यहाँ पे आपको चेक करना है आपकी, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। हाई राइट। फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो ठीक है ना, वो लो फ्रीक्वेंसी पे है इसलिए वो चले गए। चिंता मत चलेगा। करो, आप अपने लिए खुश हो जाओ। यस। और आप इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर टाइम परमिट करता है तो। टाइम आपके ऊपर है खुशी जी। मैं तो जब बैठती हूँ ना, मैं तो बोले जाऊंगी, आप नहीं सेम रोकोगे तब तक। सेम 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 हियर, बट आप बता दीजिए। आप जो जी। बता रहे हैं बता दीजिए। हम लोग हाँ जी। बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, बट या वी हैव अ टाइम। यस, आप बताइए। या जी, इसको हम एक और तरीके से देखते हैं। कर्मा के अकाउंट्स होता है, हम सबका कर्मा का अकाउंट्स होता है, उस कंसेप्ट में हम देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं साड़ी परचेज करना जा रहे हो, आपका बजट है 5,000 या 6,000 का, मान लीजिए 6,000 का आपका बजट है। तो आप जाओगे शॉपकीपर को क्या बोलोगे कि मेरा बजट ये है, आप मुझे इस हिसाब से साड़ी दिखाओ। वो क्या करेगा, अगर आपने 6 बोला है तो आपको 5.5 से 6.5, ज्यादा से ज्यादा 6.5 जाएगा, उससे ज्यादा अप वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपका बजट नहीं है, राइट। और फिर आप वो बहुत सारी साड़ियां बिछा देगा, आप उसमें से चूज करोगे, घर पे लेके आओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद चूज करके लाते, घर पे आके हमको लगता है यार गलत साड़ी आ गई, नहीं मजा आ रहा है। होता है ना राइट। ऐसा। यस, सेम वे, लेडीज के साथ बहुत होता सेम है। वे। रिटर्न इसीलिए मैं यहाँ पार्सल पे इतने रेडी। रिटर्न होते हैं। पार्सल इतने रिटर्न होते हैं कि घर वाले भी डांटते हैं, भाई बुलाते ही क्यों, तुमको इतना रिटर्न करना है राइट, तो। राइट, राइट। सेम वे, हम सबका एक कार्मिक अकाउंट होता है, ये हम सब जानते हैं ये कंसेप्ट। यस। यस। जितना हमारा कर्म का अकाउंट्स है, उस हिसाब से भगवान क्या करते हैं, लाइफ बिछा देते हैं कि भाई तेरा बैलेंस ये है, तो एक लाइफ तेरे पास ये है, एक लाइफ ये है, एक लाइफ ये है, एक लाइफ ये है। एक लाइफ के अंदर तुझे ऐसा ही हस्बैंड मिलेगा, ऐसी ही फैमिली मिलेगी, तो ऐसे ही तेरे साथ होगा। सिर्फ दूसरी लाइफ ऐसी है, उसमें तेरे साथ ये सिचुएशंस आएगी तेरे कर्मा के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, एक लाइफ चूज कर लेते हैं, वो हमें नहीं देता है, हम चूज करते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज हुई, बट उसकी वजह से नहीं हुई। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, हमारी सोच का, हमारे कर्म का रिफ्लेक्शन है। और दूसरी चीज, हमारे वो जो भी कर्मास है, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है, उसको कम कर सकते हैं, उसकी इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर से। जितना राइट। आप माफी मांगते चले जाते हो, आप वो कर्मा को कम करते जाते हो, उसकी इम्पैक्ट को आपकी लाइफ में कम करते जाते हो। जहाँ तलवार की मार होने वाली होती है, उसको आप सुई की चुभन में भी परिवर्तन कर सकते हो।
इवन यस, हमारी जन्म कुंडली हर पल हर क्षण बदलती रहती है हमारे सोच से। देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्टेड बोलते हैं है। ना, सब बोलते हैं ना कि हम हमारे भाग्य विधाता है, वी आर द क्रिएटर। कैसे है? हमारी सोच की वजह से। ये जो हाथ की रेखा है बदलती रहती है हमारी सोच से। तो जन्म कुंडली भी बदलती, वो भी हमारे हाथ में है। किसी ज्योतिष ने बोल दिया, हाँ वो होगा, लेकिन आपने अपनी सोच बदल दी। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे काम करता है। आपने अगर अपना पॉजिटिव वे में ले लिया कि ओके ये चैलेंजेस आने हैं, मैं इसको चैलेंज करती हूँ, अपने आप को प्रूव करूंगी, बेटर बनाऊंगी। और या फिर ऐसे सोच, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, मुझे डायबिटीज, मेरे साथ ये घटना घटनी है, ये घटना घटनी है, कंटिन्यू हम सोचते जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजें ना होते हुए भी हमारी लाइफ में आ जाती है। आ जाती है। दिस टॉपिक पे मैं खुशी जी इतना, क्योंकि ये फ्री विल वाला जो है ना कॉन्सेप्ट लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है। लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो लिखा है भाग्य में, जो भी लिखा है और फ्री विल, उसको हम कैसे कनेक्ट करें और कैसे कहाँ यूज आती, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ इसी बहस में उलझ जाते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है वही होगा। मैं बोलती हूँ कि फ्री विल भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, जहां आप चूज करते हो कि मुझे अपने कर्मास क्या करने हैं। बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस आप अपनी जब वाइब्रेशन चेंज करते हो, पॉजिटिविटी में आते हो, जब आप सब पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज होने लगते हैं। और आपको कहीं ना कहीं भगवान ने फ्री विल दिया है कि इस वक्त आपको चुप रहना है कि गाली देना है, दैट इज योर फ्री विल। वो लिखा नहीं है कर्मा में। तो वो बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, और मैं हमेशा ये चीज समझाती हूँ लोगों को कि दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। कि क्योंकि हम टैरो के लिए भी लोग बाग सोचते हैं कि हम सब प्रिडिक्ट करते हैं ना, इट इज नॉट प्रिडिक्शन टूल, इट इज अ गाइडेंस टूल। सेम विद द न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि ये नंबर्स के कॉम्बिनेशंस की वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम होंगे, बट आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हो, दैट इज ऑलवेज वी हैव दैट चॉइस। हमारे पास वो चॉइस हमेशा होती है। द सेम विद द मैंने आपकी जब बातें पूरी सुनी तो मुझे ये समझ में आया कि चक्रास ऑल्सो इज अ ईड़ा पिंगला, जो नाली है, नाड़ियां है, हमारी सुषुप्ना नाड़ी है, हमें 3 नाड़ियां हैं, और उसके साथ में 75,000 जो नाड़ीज की हम बात करते हैं। तो वो सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस से आप ले रहे हो बहुत सारी चीजें, और फिर आपका फ्री विल है कि आप क्या सोचते हो, और फिर वो आप आपके चक्रास को बैलेंस इम्बैलेंस एंड प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हम, कुछ तो लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, बड़ी बड़ी चीजें, शायद बहुत सारी चीजें लिखी हुई, बट बहुत सारी चीजें आप फ्री विल से अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना। तो यही चीज आपने चक्रा में भी समझाई कि कैसे हम करते हैं और कैसे हमको फिर बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। आज हमने बहुत सारा नॉलेज, मेरे ख्याल से बहुत सारा नॉलेज पब्लिक को दिया है। एंड इसमें हम, मैं और खुशी जी बात करना चाहते हैं, ये दोनों हम दोनों का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो हम दोनों यदि बात करने बैठेंगे ना तो अभी शाम ही हो जाने वाली है हमारे को, मैं सच बोल दूं। मुझे यस भी पता है यस। कि इतना नॉलेज खुशी जी के पास में भी है, और यू नो आई आई कैन ऑल्सो से अ लॉट। बट यदि खुशी जी कुछ एड ऑन करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा जाते हैं कि भाई आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपके क्या क्या शौक है। क्योंकि लेडीज को लगता है कि हम लोग बस दिन भर यही काम करते हैं, हम दिन भर लाइव आते रहते हैं, दिन भर क्लासेस करते रहते हैं या क्लासेस चलाते रहते हैं। पर हमारे पास भी भाई, हम भी, मैं तो बहुत जी। मस्ती मजाक वाली हूँ, तो मैं तो बहुत नाचती कूदती रहती हूँ। तो आपके लिए, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि खुशी जी की क्या खुशियां हैं। खुशी जी अपने अपनी लाइफ में कैसे और खुशियां को एड ऑन करती हैं। आपको मेरे चेहरे पे क्या दिख रहा है? मैं बहुत सारी। बहुत मस्त रहती हूँ, और मेरा शौक है मेकअप करना, अच्छा दिखना, जो आप और नहीं म्यूजिक रही, मुझे आप बहुत। मेकअप नहीं भी करेंगी तो भी बहुत अच्छी दिखने वाली है, बहुत अच्छी दिख रही है, दिखती है, मुझे पता है। जी जी। बट मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा। जैसे फंक्शंस है, हाँ अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा फील करना, अपडेटेड रहना, ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। डांस है, ये मेरे शौक है। उसके अलावा गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है।
और खाना बनाना। जब मैं खाना बनाती हूँ और बच्चे जब बोलते हैं कि यार मम्मा आज है ना, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार तेरी मम्मा कितना अच्छा खाना बनाती है, उन आंटी को बोलो एक रेस्टोरेंट खोल दे। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड होती हूँ, ये जो सब एक हर एक वुमेन्स में होता है, राइट? तो ये सारी हाँ, चीजें हैं वैसे भी मेरे सब बारे में। सबके दिल का रास्ता पेट से ही जाता है। जी। और जो तो लेडीज को एक पकड़ साधारण लेती है, सी, समझ लेती है, तो वो पूरे घर को अपने कब्जे में कर लेती है। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं भी बिल्कुल आप लोगों जैसी ही एक साधारण सी महिला हूँ। जो जिसने जिसको असाधारण काम करती असाधारण, है। हाँ, बिल्कुल साधारण काम करती हूँ असाधारण और काम करती साधारण है। साधारण काम करते हुए अपने आप को उस लेवल पे ले जाना। मैं कर यस। सकती हूँ तो मुझे पता है कि जो मुझे सुन रही है, घर में बैठी हर महिला वो भी कर सकती है। सेम मैं आपके जैसी हूँ, घर 5 बजे उठ के खाना बनाना एंड ऑल सारी चीजें जो होती है, सब करते हैं वो मैं भी करती हूँ। अभी भी पॉडकास्ट से पहले मैंने बच्चों का लंच प्रिपेयर करके जो सब करना ही होता है। ऐसा नहीं कि आप भाई ये कर रहे हो तो आप घर को छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस करके चलना होता है सारी चीजें तो। हमारे व्यूअर्स के लिए और आपके भी व्यूअर्स के लिए क्या एक स्पेशल मैसेज एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप देना चाहें? जी, मैं चाहती हूँ आप अपने सपनों को हमेशा जिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, बहुत सार बहुत सारी महिला ऐसी है, एक एज आ जाती है, मेरी एज 40 है और लोग बोलते हैं कि अब क्या, क्या सजना धजना। बहुत सी ऐसी महिलाएं खुद भी ऐसे सोचती है कि इस एज में क्या तो है, शादी हो गई खत्म, और क्या करियर और क्या ये चीजें। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगी, आपके जो भी छोटे छोटे शौक है, चाहे कुकिंग को लेके हो, चाहे सिलाई को लेके हो, चाहे रील क्यों ना बनानी हो, चाहे गाना गाना हो, आप अपने अंदर एक पैशन रखिए अपनी हॉबी के लिए। और एक और चीज, मरते दम तक, एंड मोमेंट तक अपने आप को अपग्रेड करते रहे। हर एक वुमेन से मेरी ये एक मेरी रिक्वेस्ट समझ लिए, ताकि आपके बच्चे आपको ऐसा ना बोले कि मम्मा को कुछ नहीं आता। अपडेटेड रहना है हमें, उनकी लैंग्वेज, वो जो बोलते हैं टीनेजर्स, वो सारी उनकी लैंग्वेज को भी समझना, उनकी इमोशंस की को भी समझते हुए उनको अपने आप हमारी संस्कृति में भी डालना। जी। थैंक यू खुशी जी, आप 40 की बात करें, मैं 50 की हूँ। तो मैं अभी अभी तक यहाँ पे सोचती दो संवरती हूँ। दो दीवार बैठी है। खुशी एंड वैशाली, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर इस एज में हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता एज है। इज जस्ट अ एज नंबर। एज इज जस्ट अ इज नंबर। जस्ट अ नंबर। देखिए, मैं भी आराम से पूरी तैयार होकर आई हूँ, मेरे को भी बहुत शौक है मेकअप का, मैं भी बहुत मेकअप करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत खुशी खुशी करती हूँ। सो सेल्फ लव यस। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मेरा भी यही कहना है, जैसे खुशी जी ने कहा, तो मैं भी एंड ऑफ द पॉडकास्ट ये कहना चाहूंगी कि यस, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप को खुश रखेंगी, अपने आप को प्यार करेंगी, तो आप पूरे घर परिवार को खुश रख सकती हैं और प्यार कर सकती है। जो हमें सबसे कम सिखाया जाता है इंडियन लेडीज को, सेल्फ लव। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, गिव टू योर सेल्फ। सुबह उठ के अपना चेहरा देखिए और बोलिए कि आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो ये मेरा एक और चीज जो मैं आज ऐड का करना हुआ। चाहूंगी, या बिल्कुल। एक और चीज लास्ट में ऐड यस। करना चाहूंगी। आप यस। अपने आप को ऐसे अफर्म करें कि मैं अभी 22 की हूँ। देखिएगा आपके हॉर्मोन्स भी ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाएंगे, केमिकल बैलेंस होने लग जाएगा, काफी सारी आपकी जो इश्यूज है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को, लेकिन हम हम यहाँ पे बिल्कुल मिलते रहेंगे, मैं खुशी जी को लेकर आती रहूंगी। और हम बहुत सारी आपके साथ बातें शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम। हम और भी लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, हम एक एक टॉपिक लेके आपके पास आएंगे। यदि आपके पास कोई टॉपिक सजेशंस हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। जरूर से बताइएगा। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। खुशी जी
से कनेक्ट कैसे करना है, मैं वो लिंक जो है उनके इंस्टाग्राम का आप लोगों को शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जो मैं एक चीज और कहना चाहती थी कि खुशी जी, एनीथिंग एल्स यू कैन ऑफर टू एनी, कोई आपका कोई ऑफर है जो आप यहाँ पे यदि अपने व्यूअर्स को देना चाहें तो दैट इज टोटली अप टू यू। मेरा जो ऑफर है, यदि आप लोग हैशटैग वीआईपी लिखेंगे तो आई विल गिव यू द माय वीआईपी ग्रुप का लिंक दूंगी मैं आपको, और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्री कोर्सेज वगैरह होते रहते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू। खुशी जी का जो भी ऑफर रहेगा वो मुझे दे देंगी, मैं कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूंगी, ठीक है। एंड आप उनसे कनेक्ट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ में शेयर कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुशी दी देंगी। एंड चक्रास और आपको इन सब में एनएलपीज में या एंजल हीलिंग्स में या इसमें जाना है तो यू कैन कनेक्ट विद द खुशी जी। आज हमारी गेस्ट खुशी लड्ढा जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरा स्वीकार किया पॉडकास्ट पे आना, और उन्होंने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी डीप जानकारी दी, और कुछ एक ऐसे टिप्स दिए जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर अपनी पूरी लाइफ को आप ठीक कर सकते हैं। यदि धीरे धीरे चेंजेस आएगा, या केशव जी जरूर से, केशव जी ने आपको खुशी जी थैंक यू लिखा है, और आपके लिए बहुत वंडरफुल आपने टिप्स दिया। यस, खुशी जी ने बहुत वंडरफुल टिप्स दिया है। एंड जो भी खुशी जी से लर्न करना चाहते हैं, आई कैन गिव यू द लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, हम दोनों को लाइक कीजिए, हम दोनों को फॉलो कीजिए, हम दोनों के ये पॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए, और भी आप अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस हम दोनों के लिए लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो मच।